जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं अनिल यादव लक्ष्य उत्तम पुरुष में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तम पुरुष का अर्थ होता है जिसकी आत्मा की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हों, जिसके लिए कुछ भी असंभव ना हो। जैसे कि भगवान श्री राम, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि पहले के महापुरुष राजा लोग, उनकी आत्मा की भी बहुत सारी शक्तियां जागृत हो चुकी होती थी, क्योंकि वे अपने साथ एक गुरु रखते थे और वो गुरु उन्हें सन्मार्ग पर चलना सिखलाते थे। वो गुरु उन्हें उत्तम पुरुषों के रास्ते पर चलना सिखलाते थे और वो राजा महाराजा लोग उस रास्ते पर चलकर महान योद्धा होते थे। वो अपने राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाते थे और उनके अंदर इतनी साहस होती थी कि वो 10,000 लोग के साथ भी युद्ध करने में बिल्कुल नहीं डरते थे। ये है महापुरुष बनने की ताकत। और महापुरुष बनने के लिए हमें महापुरुषों के रास्ते पर चलना होगा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि उनसे बड़ा उत्तम पुरुष इस धरती पर कोई आया ही नहीं। गीता के माध्यम से, स्वरवेद के माध्यम से मैंने इन सारे ज्ञानों को इकट्ठा किया है, मैंने इन ज्ञानों को महसूस किया है। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था मन के बारे में। मन क्या है? तो लगभग हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया था मन के बारे में, और आज हम लोग जानने वाले हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों, इस आत्मा की दो अवस्थाएं होती हैं, एक शुद्ध अवस्था और एक अशुद्ध अवस्था। जैसे आत्मा की 6 अवस्थाएं होती, शरीर की 6 अवस्थाएं होती, वैसे ही मन की भी 2 अवस्थाएं होती। तो पहले हम लोग बात करेंगे शुद्ध अवस्था के बारे में। शुद्ध अवस्था का अर्थ है जब मन हमारे कंट्रोल में हो, जब योगी जन गहन तपस्या करके, कठिन तपस्या करके जब उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, स्वयं का साक्षात्कार दर्शन करते हैं, तब उस समय में मन जो है जहां से आया हुआ होता है, अक्षर मंडल से आया हुआ होता है, ये वहीं पर जाकर लय हो जाता है। इस पर पूरा तरह से हमारा अधिपत्य जम जाता है, हमारा अधिकार जम जाता है मन पर। मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। मन अपने हिसाब से कुछ नहीं करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मन की शुद्ध अवस्था। और दूसरा हुआ अशुद्ध अवस्था। अशुद्ध अवस्था का अर्थ है जब मन इस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हो, इस संसार के साथ जुड़ा हुआ हो, और मन का हमारे ऊपर कंट्रोल हो। जो हम चाह रहे हैं, जो सही है, वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो मन कर रहा है, जो मन चाह रहा है, वो हम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग मन का अशुद्ध अवस्था बोलते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं चित्त के बारे में। चित्त क्या है और अहंकार क्या है? तो दोस्तों, चित्त एक पेन ड्राइव की तरह होता है जिसका इनफाइनाइट जीबी मेमोरी होता है। जब हम लोग इस प्रकृति मंडल में आते हैं, परमात्मा मंडल से, तो उस चतुष्ट अंतःकरण में एक हमें पेन ड्राइव दिया जाता है जिसका नाम चित्त है। और उसमें हमारे सारे कर्मों का, जन्मों जन्म का कर्मों का लेखा जोखा रहता है, हिसाब रहता है। उसी आधार पर हमें हर अगले जन्म में सुख दुख की प्राप्ति होती है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। वही चित्त के आधार पर, चित्त में सारा कर्म बंधन तय होता है हमारा, उसी में लिखा जोखा रहता है। तो जो चित्त है उसी में हमारे कर्मों का लेखा जोखा रहता है। उसी के हिसाब से हमारे जन्मों में, उसी के हिसाब से हमारे जीवन में कर्म फल मिलते रहते हैं। और चौथा है अहंकार। अहंकार ही हमारे नाश का कारण है कि जो है सो हम हैं। इसी अहंकार के कारण तो हम लोग उस परमात्मा से भी छूटकर इस धरती पर आए हुए हैं। यहां हमारा कुछ भी नहीं है, जो है सो प्रभु का है। तो दोस्तों हम लोग कल जानने वाले हैं कर्म फल के बारे में, कि हम लोग कैसे कैसे कर्म करते हैं और कैसे कैसे फल मिलता है। हम लोग कहते हैं, लोगों से सुनते भी हैं कि जैसन करबा कमाई वैसन आगे आगे आई, कि जैसन करबा कमाई वैसन आगे आगे आई। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। हम लोग बातें करते रहते हैं
कि कोई अच्छा कर्म कर रहा होता है फिर भी उसके जीवन में दुख ही दुख रहता है, और बहुत लोग बहुत बुरे कर्मों को कर रहे हैं और उनके जीवन में अनेकों सुख मिल रहा है। आखिर ये कैसे हो रहा है, इन सब बातों पर हम लोग कल बात करेंगे। तो जय श्री कृष्णा। हम लोग कल मिलते हैं, कर्म फल के बारे में जानेंगे। इजाजत चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरा हिम्मत। जय श्री कृष्ण।